देखिए क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन डाला, जिसमें हमने बताया था अपने पिछले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे। उसी प्रकार वही विधि सेम टू हम इस वीडियो में अभी आप लोगों को बताने वाले हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सामने जिसको सोल्व करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम आज आपके सामने हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपके इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं तब तक से इस वीडियो में बने रहिए। और जहाँ तक जो नए स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन है कि s - t = 3। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट समीकरण है, पहला समीकरण है, समझ गए। और दूसरा समीकरण कभी भी प्रतिस्थापन विधि हो चाहे कोई भी विधि हो, समझ गए, प्रतिस्थापन विधि हो चाहे कोई विधि हो, जब तक से हम इस तरह से समीकरण प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक से बनाने में हमको सहूलियत नहीं होती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, तो उसको हम सरल तरीका में ढाल लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि जो ये दूसरा समीकरण है ये किस तरीका का है, भिन्न के रूप में है। किस रूप में है, भिन्न के रूप में। तो हम इसको करते क्या हैं, इस रूप में प्राप्त करते हैं, इस रूप में बना लेते हैं। तो चलिए कैसे बनाते हैं, तो जब भी भिन्न के रूप में हो, बट्टे के रूप में हो, तो देखिए यहाँ हम एलसीएम निकालते हैं। यहीं निकाल लिया जाए, 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 का निकालेंगे तो 3 दूने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 होगा। अब 3 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 6 3 से 2 बार में कटेगा। कितने बार में, 2 बार में। और 2 में s ले गुणा करेंगे। देखिए 3 से 6 कटेगा कितने बार में, 2 बार में। और इस 2 से इस s ले गुणा करेंगे इस तरीका से, तो कितना प्राप्त होगा, 2s प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2s प्राप्त होगा, समझ गए। 2s हुआ और प्लस लगा दीजिए और 2 से 6 को कटाइए, तो 2 से 6 कटेगा 3 बार में। कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब 3 से t में गुणा करते हैं, इस तरीके से 3 में t से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3t होता है। यहाँ हम 3t लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 3t लिख लेंगे, समझ गए। इस तरीके से बनाना होगा, सही मार्क्स मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के मार्क्स मिलेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, 2s क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल 6 जो बटा में है ना, इस 6 के तरफ लेकर चले जाते हैं तो इस तरीका से गुणा हो जाता है, समझ गए। इस तरीका से गुणा हो जाता है तो 2s प्लस 3t इक्वल 6 का 36 हो गया। इसको आप समीकरण 2 इसी को मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तीसरा समीकरण भी लिख सकते थे, लेकिन कंफ्यूजन वाला चीज कभी नहीं। आप खुद उसको दूसरा समीकरण मान लिए, इसलिए कि उसको सॉल्यूशन करके एक सरल समीकरण प्राप्त कर लिया गया, समझ गए। अब इसके आगे करते हैं कैसे, प्रतिस्थापन विधि में। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि सबसे पहले लिखा ही गया है, तो प्रतिस्थापन विधि से तो चलते हैं समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से। इस तरीका से ही लिखना पड़ेगा आप सब लोग को। लिखेंगे s - t बराबर 3, s - t बराबर कितना है, 3 है। अब देखिए ये दोनों रैखिक समीकरण है और ये चर राशि s है और t जो है चर राशि t है। तो इसको हम किसी एक को 3 के तरफ ले जाते हैं, तो देखिए t को ले जाया जाए तो इधर s बच जाएगा, बराबर बचेगा क्या, इधर 3 और माइनस में t है ना, जब माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में, तो ये t हो जाएगा। 3 + t, देखिए एक थर्ड समीकरण निकला, तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, तीसरा समीकरण। और ये जो होगा s का मान कहलाएगा 3 + t। अभी s बराबर कुछ अधूरा है, s का जो वैल्यू है अधूरा माना जाएगा। तब तक से इसके बाद अब चलते हैं कैसे। तो अब आइए समीकरण 1 से इस स्टेप पर आकर खड़े हो गए। अब चलते हैं समीकरण 2 से। क्या करेंगे, समीकरण 2 में लिखेंगे इस तरीके से, समीकरण 2 में s बराबर क्या लिखेंगे, s बराबर 3 + t। क्या लिखा जाएगा, 3 + t को
रखने पर। समझ रहे हैं, बहुत आसान तरीके से सरल करके सरल भाषा में समझा रहे हैं, समझ में आ जाना चाहिए। s बराबर 3 + t को रखने पर किस समीकरण में, तो दो समीकरण में, किस समीकरण में, दो समीकरण में। दो समीकरण आपका कितना है, 2s + 3t बराबर 36, 2s + 3t बराबर 36 है। तो इसमें रखेंगे 2s + 3t = 36। समझ गए। s का मान हमको 3 + t रखना है, ये रखना है किस जगह पर, तो s के जगह पर। ये पुट करने में, रखने में, मान रखने में बहुत सारे कंफ्यूजन होते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट को। तो चलिए यहाँ अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि s तो यहाँ है और s और 2 के बीच में संबंध यहाँ गुणा का रहता है। जब इस तरह से रहता है कि क्या रहता है, गुणा का। तो दो जो है गुणा करेगा किस में, s के मान में। s का मान कितना है, 3 + t है, यहाँ रखेंगे 3 + t, क्या होगा, 3 + t होगा। अब इसके बाद प्लस है, प्लस लगा दिया जाएगा और 3t है, 3t रखा जाएगा, = 36 होगा। समझ गए, क्या होगा, 36 होगा। अब चलते हैं, अब देखिए ये ब्रैकेट में है ना, कोष्टक के अंदर 3 + t है, इतने में हम 2 से गुणा करते हैं। 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 2 तिहाई 6 होगा, हो जाएगा। आ रहा है, कन्फर्म है आप सब लोग। 2 में 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा ना, और 2 से इस 3 में गुणा करते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया जाए। तो 2 में 3 से t से गुणा करेंगे तो 2t आएगा, यानी कि 2t आएगा, + 3t हो जाएगा और यहाँ 36 होगा, 36 होगा। अब चलिए देखिए, ये जो है एक ही लेवल का है, एक ही चर राशि में है और इसके बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो हम इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ 6 + 2 और 3 बचेगा तो मिलेगा, तो कितना आएगा, 5t होगा, बराबर 36 होगा। अब चलिए 36 जो है, 36 के तरफ किसको ले कर जाएंगे, 36 के तरफ बारी बारी से हम संख्या को लेकर चले जाते हैं 36 के तरफ, और t एक साइड में बच जाता है। समझ गए। तो अब चलिए 5t बराबर हो जाएगा 36, और इस 6 को ले आएंगे ना, तो इसका चिन्ह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ गए। तो अब यहाँ देखेंगे 5t बराबर 30 आ गया, क्या आया, 30 आया, 5t बराबर 30 आया। अब देखा जाए 5 और t के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो जब गुणा होए, किसी तरह पर गुणा रहे, तो 5 को उधर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, भिन्न में हो जाएगा, भाग दे देगा। कहने का मतलब ये किस में, 30 में 5 से भाग दे दिया जाएगा, तो कितने बार में कटेगा, तो 5 से 30 कटेगा 6 बार में। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि t का वैल्यू कितना आएगा, 6 आ गया। ये t का वैल्यू आंसर कहलाया, t का मान कहलाया, एक आंसर हुआ। समझ गए। अब इसी को, t को ही हम समीकरण इस 3 में रख देंगे। किस में रख देंगे, इस 3 में रख देंगे, ताकि s का मान निकल जाए। समझ गए। हम t का जो मान है, t बराबर 6 आया, इस मान को s समीकरण 3 में रखेंगे तभी ना ये s का मान निकलेगा। तो इस तरीके से रख लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, लिखना बहुत अच्छा होता है। समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, क्या रखने पर, 6 रखने पर, तो t कितना है, s बराबर क्या है, s बराबर 3 + t है। तो s बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 3 + 6 बराबर 6 3 9 हो जाएगा। देखिए ये s का मान आ गया 9, ये आंसर हो गया। और जो है ये t का मान 6 यहाँ है, तो 6 और 9 जो है ये मान हुआ। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल करते हैं। समझ गए। तो इसी तरीका से आप लोग हल करना सीखें और मेरे वीडियो को देखते रहिए, बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे, और सब्सक्राइब करते रहिए।